हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है अब तो एग्ज़ाम में आपके बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ही जल्दी जल्दी पास आने वाला है। इस टाइम पे आपको ये फील हो रहा होगा कि भाई ये तो पढ़ाई नहीं है, ये रह गया, इस चीज़ की तैयारी नहीं हुई, ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कर लूँ ये कर लूँ। ये सारी इस टाइम पे उथल पुथल चल रही होगी अच्छी वाली। जिन लोगों ने पहले से तैयारी करी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनको रहने की ज़रूरत है। अपने जो तैयारी करी है उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी ये संडे को एग्ज़ाम है और वो आज सोच रहे हैं क्या पढूं, कौन सा टॉपिक पढूं, किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। तो सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये ज़रूर से क्लियर हो जाए। ज्योग्राफी के एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें हमने सारा ही कर लिया है, सिर्फ ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये 3 टॉपिक बचते हैं। इनमें से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं क्योंकि ज्योग्राफी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और कंटेंट कम होने की वजह से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उसको आगे पीछे करके पूछा जाता है। अब जैसे कि आपका ये ह्यूमन इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, इसमें जो इन्होंने बताया इन्होंने अमेजन बेसिन के बारे में बताया है कि कौन सा जो नदी बेसिन है अमेजन, उसके बारे में बताया गया है। इसके इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको अभी कराऊंगी, ठीक है। अब ये क्या है अमेजन बेसिन, ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्या है ये आपका, है ये नदी बेसिन, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा नदी बेसिन है और यहाँ पर जो है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश होने की वजह से यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये वन है ना, इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो नीचे ज़मीन तक आ ही नहीं आ पाती। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीले एक तरीके से जंगली जानवर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं। और खेती करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, पेड़ के ऊपर की जो ये टहनियाँ होती है इनको काटते हैं, उसके बाद जो धूप है वो नीचे ज़मीन तक आती है और ये लोग वहाँ पर खेती करते हैं। अब खेती के लिए कौन सी पद्धति का यूज़ करते हैं, वो होती है इनकी कर्तन और दहन पद्धति। ये क्या होती है कर्तन और दहन पद्धति, ये क्या करते हैं, एक पोर्शन को साफ करते हैं, उस भूमि को साफ करने के बाद वहाँ पे ये जो झाड़ियाँ हो गई या वृक्ष हो गए इनको जला देते हैं, ठीक है। जिससे जलाने के बाद जितने भी उसके पोषक तत्व होते हैं वो भूमि पर आ जाते हैं और वहाँ तक वो वर्षों तक फसल करते हैं। और कुछ टाइम बाद फिर इस जगह को छोड़ के फिर वो नई जगह पर जाते हैं और नई जगह पर भी वो सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिन के बारे में। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। वो है आपका साउथ अमेरिका। कौन सा है वो है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। ये लोग कौन कौन सी फसल है जो वो उपजाते हैं, वो है इनकी टैपियोका। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपकी टैपियोका। उसके बाद हो गया आपका, एक सेकेंड, आपका आ गया टैपियोका। उसके बाद आपका आ जाता है अनानास। अनानास हो गया आपका, शकरकंद हो गया, शकरकंद, कॉफ़ी, मक्का, कॉफ़ी, मक्का और कोको, ये आपकी फेमस फसल है जो ये उगाते हैं। उसके बाद अब ये आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अगर हम पक्षी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है टूकन। टूकन ये एक तरीके का पक्षी होता है, टूकन हो गया। गुंजन पक्षी हो गया, गुंजन पक्षी हो गया। और आपका आ जाता है रंगीन पद्धति वाले मकाओ, मकाओ, ये हो जाते हैं आपके पक्षी में, ठीक है। अब नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। गंगा नदी के तट पर अगर हम शहरों की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, आपका कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया,
पटना हो गया, कोलकाता हो गया, तो ये सारे शहर हो गए। उसके बाद एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये आपके हो गए ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये अभी आपने देखा ये टूकन क्या है, मैंने आपको बताया था कि पक्षी है। ये टूकन क्या है, ये एक आपका पक्षी है। मैनिऑक कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अमेज़न की बात कर रहे हैं तो ये वहीं का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, ऑरेंज, हुगली या भागीरथी। अब कहेंगे हमने तो गंगा पढ़ा है, ये भागीरथी कैसे आ गया, तो गंगा के और भी ज़्यादा नाम है जिनमें जानवी हो गया, गंगे हो गया, शुभ्रा हो गया, सप्तेश्वरी हो गया, निकिता हो गया, भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, विष्णुपड़ी हो गया। तो इनमें से अगर कोई भी नाम होता है तो वो क्या है, वो गंगा के ही नाम है। अब देवदार और फर किस प्रकार के वृक्ष हैं, ये आपके आ जाते हैं ये शंकुधारी वृक्ष में आपका ये आते हैं। और ये कहाँ पर हैं, ये आपके मिलते हैं उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी ही ठंडी जलवायु होती है ना, जितनी भी ढलान वाली चीज़ें होती है, ढलान पे जो खेती करी जाती है, उसमें ये देवदार और फर शंकुधारी वृक्ष इस तरीके के वहाँ पर पाए जाते हैं। अब बंगाल का टाइगर कहाँ मिलते हैं, बंगाल के जो टाइगर है वो है आपके डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल के टाइगर मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके सही जोड़ों की बात करें तो जो सूती कपड़े हैं, सूती कपड़े हो गए आपके वेदिका कृषि से संबंधित हैं। अगर हम मलोका की बात करते हैं तो मलोका आपका है ढालू छत। ये ढालू छत किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आता है ये इस तरीके से घर बने होते हैं जिनमें ढलान वाली छत होती है, जिनको मलोका कहते हैं। पिरान्या आपका हो गया, ये एक मत्स्य प्रजाति है। पिरान्या मछलियों की एक प्रजाति है ये पिरान्या। और अगर हम रेशम कीट की बात करते हैं तो वो है रेशम कीट पालन। और जो कांजीरंगा है, ये कांजीरंगा जो है ये असम का है। असम में एक जगह का नाम है जो है आपका कांजीरंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वाला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि आपका कृषि से संबंधित है, ठीक है। कृषि से संबंधित ये जो आपका टॉपिक, इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है, एग्रीकल्चर तो हो गया आपका कृषि से संबंधित हो गया। अगर हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो जो आपका सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर आपका होता है रेशम के उत्पादक से, रेशम के उत्पादक से, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिनसे आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि पिसीकल्चर है तो वो पिसीकल्चर में क्या है। पिसीकल्चर हो गया आपका मत्स्य, मतलब मछली पालने से संबंधित है आपका पिसीकल्चर, मत्स्य पालन से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका विटीकल्चर। तो जो विटीकल्चर है वो हो गया आपकी अंगूर की खेती से, अंगूर की खेती हो गया आपका विटीकल्चर। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं आपका, तो हॉर्टिकल्चर आपका आ जाता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए। जो आप फल सब्जियां ये सब उगाते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो होता है आपका हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो कृषि है, सबको पता होता है। सेरीकल्चर हो गया रेशम के उत्पादक से संबंधित, पिसीकल्चर हो गया आपका मत्स्य पालन, विटीकल्चर हो गया आपके अंगूर की खेती। तो इससे 2 नंबर आपके पक्के हैं क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इससे बाद में अगर हम बात करते हैं आपके रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ये तो 2 प्रकार के ये होते हैं। इसमें एक आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, एक आपका आता है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सों का यूज़ करके जो मानव संसाधन बनाता है, उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आपका जैसे कि वायु हो गया, आपकी नदियाँ हो गई, आपके जंगल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, खनिज हो गई, मृदा हो गई। तो ये सब किस में आएगा, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें इसमें पहला आता है नवीकरणीय, और दूसरा इसमें आता है अनवीकरणीय।
अब ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है? ये जो नवीकरणीय होता है ये वो संसाधन होते हैं जो दोबारा खत्म होने के बाद दोबारा पूरित हो जाते हैं, मतलब कि इनकी पूर्ति हो जाती है। जैसे कि आपका हो गया इसमें एक तरीके से सौर ऊर्जा हो जाता है, ठीक है, या पवन ऊर्जा हो जाता है। और अगर हम अनवीकरणीय की बात करते हैं तो ये इस तरीके के संसाधन होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद इनका जो पूरित होते हैं ये हजारों लाखों सालों लग जाते हैं इनको दोबारा उगने में। जैसे कि इसमें आता है आपका कोयला हो गया, या आपका पेट्रोल हो गया, या आपका डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये अनवीकरणीय में आती हैं। आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है जो सौर ऊर्जा है वो किस तरीके का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय, तो आप उसमें लगाएंगे नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ कृषि, टाइप्स ऑफ कृषि, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ कृषि की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स की होती है। इसमें पहले आता है आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि वो होती है जो आपके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करी जाती है, वो होती है आपकी निर्वाह कृषि। इसमें होती है दूसरी जो इसमें आती है वो आपकी होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जो इसमें जो कृषि का उत्पादक होता है, जो फसल का आप उत्पादन करते हैं वो बाजार में बेचने के लिए, मतलब विक्रय हेतु उसका किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेनली होता है उत्तर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया के जितने भी शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर ये वाणिज्यिक कृषि मेनली यूज़ करी जाती है। अब इसमें एक और जो आता है सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है, एक इसमें और आती है रोपण कृषि। ये होती है आपकी रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? ये इसमें जो फसल आती है वो आती है आपकी चाय, कहवा। अगर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये किस कृषि के अंदर आता है, चाय किस कृषि के अंदर आती है, कहवा हो गया, आपका काजू हो गया, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे कि रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। या मैचिंग में भी आपसे पूछ रहे, एक साइड लिखा हुआ है चाय और दूसरी साइड कहीं पे लिखा हुआ है रोपण कृषि, तो आपको ये रोपण कृषि के साथ मैच करना है। इसमें कौन कौन सी आती है? काजू, चाय ही नहीं वो कहवा भी पूछ सकता है, काजू हो गया, आपका रबड़ हो गया, केला हो गया, और या कपास की जो फसल होती है ये हो गई, ठीक है। ये सब आ गया आपका रोपण कृषि में। अब इसमें एक और चीज़ ये आती है इसमें, जैसे कि अगर बात करें रबड़ का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपका मलेशिया में, ठीक है। और दूसरा अगर हम कहवा की बात करते हैं तो कहवा का जो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है वो होता है आपका ब्राज़ील में। उसके बाद अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय का जो सबसे ज़्यादा आपका उत्पादक होता है वो होता है आपका भारत में और श्रीलंका में। यहाँ पे आपका चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, ठीक है। और अगर हम चावल की बात करते हैं कि चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चीन में होता है, उसके बाद होता है आपका भारत में। मतलब चावल के उत्पादक का भारत कौन से नंबर पे है? तो वो आपका दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा आपका चीन। अगर हम उसकी बात करते हैं, जैसे कि एक होता है आपका सुनहरा रेशा। इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? अगर सुनहरा रेशा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो ये होता है आपका पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और इसका जो उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भारत में होता है और बांग्लादेश में होता है। भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इस पटसन का उत्पादक होता है, जिसका नाम है, जिसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक आपका होता है, चाय, कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये आपका होता है ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये जो आपका ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ज्योग्राफी से रिलेटेड ये हो चुके हैं आपके। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद मैं अभी आपको 20 अगस्त वाला पूरा पेपर कराऊंगी क्योंकि बहुत कम टाइम बच गया है। इस टाइम पे आप जितने भी PYQs करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, चाहे आपने तैयारी कितनी ही पक्की करी है। अगर आप PYQs करेंगे तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी होगा
और जितने भी आपके डाउट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सब क्लियर होते भी चले जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको 20 अगस्त वाला SST का पूरा ही पेपर एक बार में करा दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।